नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को नवक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ कहने का प्रयास किए हुए थे, सप्त अष्ट नवम छगन इत्यादि के संबंध में। आज की कक्षा में हम दशम क्षण के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्रः, दशक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम क्षण में क और ख ये दो हैं, ग ये तीन हुए। द्वितीय क्षण में क ख ग, इसी प्रकार तृतीय क्षण में क ख, चतुर्थ क्षण में क, पंचम क्षण में क, षष्ठ क्षण में क इत्यादि प्रकार से कहेंगे। तो प्रियांशु छात्रः, प्रथम क्षण द्वैनुकनाश कार्य विनाशो द्रव्य विनाशः तद विशिष्टं कालं अपेक्ष्य आरभते इति, अन्यतु कार्य विनाश विशिष्टं कालमिति सामान्याभिधानात् संयोग विनाश विशिष्ट मपेक्ष द्रव्य विनाश समकाल भारमते इति बुभ्रते। व्योम शास्त्र में प्रथम क्षण के ख में कहते हैं द्वैनुकारंभ संयोग नाशक विभाग से परमाणु आकाश पूर्व प्रदेश विभाग की उत्पत्ति। गौ में अग्नि परमाणु संयोग। अब द्वितीय क्षण में कहते हैं श्यामादि नाश, परमाणुवाकाश पूर्व संयोग नाश, अग्न्यंतर परमाणु संयोग गौ में। तृतीय क्षण में कहते हैं रक्तादि की उत्पत्ति क में, और ख में परमाणु देश संयोग। चतुर्थ क्षण में कहते हैं क में वह्नि संयोग जन्य परमाणु क्रिया का नाश। पंचम क्षण में अदृष्टवान आत्मा तथा परमाणु के संयोग से परमाणु में द्रव्यारंभ अनुकूल क्रिया की उत्पत्ति। षष्ठ क्षण के में कहते हैं परमाणु रूप देश विभाग। परमाणु रूप देश विभाग, यह पूर्व देश वही है जिसे तृतीय क्षण में उत्तर देश कहा गया है। अब कहते हैं जो सप्तम क्षण में कहते हैं परमाणु पूर्व देश संयोग का नाश। अष्टम क्षण में परमाणु द्वय संयोग। नवम क्षण में द्वैनुकोत्पत्ति। दशम क्षण में कहते हैं क में, दशम क्षण के क में कहते हैं द्वैनुक में रक्तादि की उत्पत्ति। परंतु उदयनाचार्य का कहना है कि प्रशस्त पाद द्वारा उल्लिखित कार्यनाश शब्द का अर्थ कार्यारंभक संयोग नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि विभागांतर के उत्पादन में विभाग प्रतिबंध का भाव की अपेक्षा रखता है। विभाग का प्रतिबंधक द्रव्यारंभक संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा यदि मान लिया जाए तब द्रव्यारंभक संयोग को विभाग से प्रबल मानना पड़ेगा। अतः दुर्बल तत्व प्रतिबंधक नहीं हो सकता है। एवंच यदि
द्रव्यारंभक संयोग विभाग से प्रबल है, तब विभाग से द्रव्यारंभक संयोग का प्रतिबंध कैसे हो सकेगा? एक ही विभाग संयोग से प्रतिबद्ध भी होता है और उसका प्रतिबंधक भी, यह तो हो ही नहीं सकता है। अतः कार्यनाश का अर्थ द्रव्य नाश ही है, क्योंकि द्रव्य विभाग का प्रतिबंधक होता है। अतः द्रव्यनाश क्षण में नहीं, अपितु द्रव्यनाश विशिष्ट कालोपाधि के उत्तर क्षण में ही विभाग की उत्पत्ति हो सकती है। इसके लिए किरणावली को हम देख सकते हैं। इनके अनुसार दशक्षण प्रक्रिया के स्थान में एकादश क्षण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में एक क्षण की वृद्धि का स्पष्ट चित्र वर्धमानोपाध्याय के निम्नलिखित कथन में उपलब्ध होता है। एकादश क्षणायान्तु, किरणावली, एकादश क्षणायान्तु श्यामादि निवृत्ति समकालम आकाश विभागः रक्तोत्पत्ति समये एव आकाश संयोग नाशः ततः उत्तर देश संयोग इति एक क्षण वृद्धि ही। उपर्युक्त दशक्षण प्रक्रिया तथा उससे इस एकादश क्षण प्रक्रिया के अनंतर के अनुचिंतन से एकादश क्षण प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। अतः इसका पूर्व विवरण यहाँ देना आवश्यक है। विशेष जिज्ञासुओं को किरणावली तथा मुक्तावली आदि का अवलोकन करना चाहिए, इस ग्रंथ का अवलोकन करना चाहिए। इस प्रसंग में यह विशेषतः ज्ञातव्य है कि व्योम शिवाचार्य ने विभाग के स्वीकार पक्ष में भी नवक्षण द्रव्यारंभक संयोग नाश विशिष्ट कालोपाधि की अपेक्षा से द्रव्य नाश क्षण में विभाग की उत्पत्ति मानकर और दशक्षणा द्रव्य विनाशोत्तर काल में विभाग की उत्पत्ति न मानकर का उपादान किया है, परंतु श्रीधराचार्य ने द्रव्य विनाशोत्तर काल में ही विभाग की उत्पत्ति मानकर नवक्षण प्रक्रिया का निर्देश किया है। इस विषय में मथुरानाथ तर्कबागीश की व्याख्या भी अवश्यावलोकनीय है। प्रस्तुत ग्रंथ में सभी प्रकारों का उपनिबंध असंभव है। उपर्युक्त प्रक्रियाओं की उपपत्ति तब होती है जब द्वैनुकारंभ संयोग नाश विभाग के उत्पादक क्रिया तथा पुनः द्वैनुकारंभ संयोग जनक क्रिया का आश्रय एक ही परमाणु होता है। परंतु यदि द्वैनुकारंभ संयोग नाशक विभाग के उत्पादक क्रिया का आश्रय परमाणु हो और अदृष्टात्म संयोग जन्य द्वैनुकारंभ संयोग जनक क्रिया का आश्रय परमाणु हो, तब तो पंचक्षणा, खटक्षणा, सप्तक्षणा, अष्टक्षणा, नवक्षणा हो सकती है। इन प्रक्रियाओं की परिस्थितियों का निर्देश उदयनाचार्य ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में किया है। अब यदा द्रव्यारंभं संयोगो विनश्यति तत्रैव परमाणवंतरे कर्म पंचमे क्षणे गुणोत्पत्ति एवं द्रव्यनाश समकालं क्रिया चिंतनात् खष्ठे श्यामादि नाश समकालं क्रिया चिंतायां सप्तमे रक्तोत्पत्ति समकालं कर्म प्रक्रमे अष्टमे रक्त्यादुत प्रत्येरग्निमः क्षणे परमाणुअंतरे कर्म चिंतायां नवमे क्षणे इति। इन प्रक्रियाओं में से उदाहरण के लिए
पंख क्षणा का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है। अब नीचे जो प्रस्तुत करेंगे हम वो दूसरे कक्षा में दूसरे दिन करेंगे। पंच क्षण प्रक्रिया के संबंध में कहेंगे, उसे आगे भी कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। इति